हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 18 चल रहा है जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे है। आज हम उसकी 18B एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 7 के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 47 है। लेक्चर नंबर 47 के अंदर देखें क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड हम इनको कंप्लीट करेंगे। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम of a right circular cylinder when the circumference of its circular base is 44 centimeter and its height is 10 centimeter। यानी इसके अंदर हमें क्वेश्चन क्या गिवन किया है कि वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का होना लाजमी है। चले पाई की कीमत तो हम कहते हैं 22/7 है। आर स्क्वेयर जो है वो हमें यहाँ पर अगर देखें सो वो जो है वो गिवन नहीं है, जबकि हाइट एच हमें गिवन है। सो आर फाइंड करेंगे सबसे पहले। वो कहाँ से फाइंड करेंगे वो हमें देखें तो इसमें गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर बेस, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर बेस अगर गिवन हो सो वो किसके इक्वल है 2πr। हमें इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। सो हम इसमें पहले लिखते हैं सर्कमफेरेंस of a circular base, ये किसके इक्वल है 44 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर बेस किसके बराबर होता है, सो बेटा उसका फार्मूला जो है वो 2πr है। मैं इसी के नीचे लिख देता हूं 2πr दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब ये टू सर्कमफेरेंस को हम शॉर्टकट में सी से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी सर्कमफेरेंस जो इक्वल होता है 2πr के बराबर होता है और जो हमें वो गिवन है वो 44 है। सो यहां से हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले हमें r को फाइंड करना है। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर लिखते हैं सो 22/7 इंटू आर एज इट इज लिखा जाएगा। सो 44 सेंटीमीटर बी एज इट इज आ जाएगा। यहां से देखें तो ये आपके पास जो होगा वो 44/7 हो जाएगा इंटू आर इक्वल टू 44। सो अब यहां पर आप देखें तो r के साथ ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। सो जैसे ही उधर ट्रांसफर करेंगे सो ये डिवाइड हो जाएगी। सो हम क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 44 डिवाइडेड बाय 7, यानी 44 यहां से भी आ गया और ये देखें 44/7 जैसे मैंने उस तरफ ट्रांसफर किया ये डिवाइड हो जाएगा। अब इस डिवीजन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करते, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जैसे ही इसे चेंज करेंगे नेक्स्ट वैल्यू पलट जाएगी और देखें ये दोनों कैंसिल होकर आपका आर जो यहां से निकलेगा वो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए आर भी आपके पास आ गया है और एच भी आपके पास यहां पर गिवन है। सो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। एच जो हमें गिवन है यानी हाइट उसकी वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल गिवन था जो कि 44 सेंटीमीटर है। सो इससे हमने क्या किया आर फाइंड कर लिया। अब हमें इस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के अंदर लगाकर यानी इसके फार्मूले में लगाकर वॉल्यूम को फाइंड करना होगा। सो इसके बाद आप जो करेंगे मैं वो यहां पर करता हूं। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो फाइंड करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू है पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम v को जाहिर करते हैं। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर देखिए हमने 7 निकाला। सो 7 का स्क्वायर इनटू एच, एच हमारे पास 10 है। देखिए यहाँ पर जस्ट आप वैल्यूज को पुट कर दें। यहाँ पर 7 का पहले आप स्क्वायर खोलेंगे और स्क्वायर जैसे ही खोलेंगे ये 49 आ जाएगा इंटू 10। सो ये 7 इससे कैंसिल होकर 7 आ जाएगा। 7 को 10 से कर लें 70 इंटू 22। सो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 70 इंटू 22, सो 70 इंटू 22 अगर करेंगे सो 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। यानी वॉल्यूम यहाँ पर क्या हमारे पास आया 1540 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस शेप का
वॉल्यूम होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें लिखा है द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर is 1/7 of height if the area of its curved surface is 176 square meter, find the volume। यानी फाइंड हमने ये करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच लगाना है। लेकिन यहां पर देखिए हमें रेडियस भी नहीं गिवन, और अगर रेडियस गिवन है सो वो लिखा है कि वो 1/7 ऑफ हाइट है। यानी हम इसमें क्या लिखेंगे कि आर जो हमें गिवन है वो 1/7 ऑफ हाइट लिखा है, या हम इसको 1/7 इंटू एच भी लिख सकते हैं। और एच जो है वो हमें यहां पर फाइंड करना है, वो तो हमारे पास है ही नहीं यहां पर। लेकिन एक चीज हमें यहां पर गिवन है, जो कि क्या गिवन है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। अब देखिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर किसके इक्वल होता है, 2πr(h)। यानी इसमें r जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहां से हम h को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही वो h फाइंड होगा वो यहां पर हम पुट करेंगे, सो इससे हमें रेडियस भी निकल आएगा। ये आपका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। देखें आप, जैसे मैं करता हूं आप इसको करने की कोशिश करें। हम इसमें लिखेंगे जो गिवन है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, यानी कर्व्ड सरफेस का जो एरिया हमें गिवन है वो किसके इक्वल है, 2πr इंटू एच। सो ये हमें गिवन है, वो है 176 स्क्वेयर मीटर। सो इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू देखें 22/7 लिख दी। आर यहां पर देखें तो आर किसके इक्वल है, 1/7 ऑफ एच है। सो 1/7 इंटू एच लिखेंगे, और ये वाला जो एच है वो आप एज इट इज नीचे ले जाए। यानी ये एच जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। 1/7 ऑफ एच जो है वो आपका रेडियस है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और 2 ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब इसे जस्ट आप सॉल्व करें। देखिए 176 इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 44 डिवाइडेड बाय 7 7 आर 49 इंटू एच एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू एच स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे इधर ट्रांसफर करेंगे सो 176 के साथ ये क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। बल्कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड होगी। सो हम इसका एक स्टेप करते हैं कि यहाँ पर 44/49 जो है वो 49 डिवाइड हुई। अब आप इसको 176 को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, सो 49 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे, और ये एच स्क्वायर आपका एज इट इज आता जाएगा। यहां से आप इसे मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी 176 को 49 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 49 को 176 से मल्टीप्लाई करेंगे, 176 मल्टीप्लाई बाय 49। सो इसे डिवाइड करेंगे साथ में 44 से। सो एच हमारे पास यहां से 196 इक्वल टू एच का स्क्वायर आ रहा है। अब 196 इक्वल टू एच स्क्वायर आया, हमें तो जस्ट एच चाहिए। सो यहां से हम यहां आते हैं, आप क्या करेंगे, 196 इक्वल टू एच स्क्वायर है, सो लिखें टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी दोनों साइडों पर हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमें यहां से 196 का स्क्वायर रूट, इधर से एच का भी स्क्वायर रूट, सो इससे कैंसिल होगा, ये 14 आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर एच आपका 14 आया है, सो आर किसके इक्वल होगा। अच्छा बेटा ये याद रखना है, ये आपने ये पहले उतारना है, यानी इस तरह से पहले यहां तक आप यहां पे आएंगे, इसके बाद देखें। सो अगर आपका एच इसके इक्वल है, सो आर इज इक्वल टू 1/7 ऑफ एच है। सो आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/7 इंटू 14। एच देखे ना 14 निकाला है, सो 7 2s आर 14। सो आर आपका यहां से 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा, और ये भी आपका मीटर आया, यानी एच आपका मीटर आएगा। क्योंकि ये यूनिट जो है देखें मीटर स्क्वायर है, सो हम इसको यहाँ मीटर स्क्वायर लिखेंगे,
और एंड पर जब यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा और इसका अगर आप अंडर रूट लेंगे मीटर स्क्वायर का, सो मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल होकर ये मीटर बाहर आ जाएगा। अब आर आपके पास 2 है, एच आपके पास 14 है, सो लगाएं आप वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के अंदर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फार्मूले में। सो अब हम लिखेंगे, सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लिख लें 22/7 इनटू आर देखें, सो 2 का स्क्वायर, एच आपके पास 14 है, सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 14। अब ये 7 जो है वो इससे कैंसिल कर दें, सो 2 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 22 इंटू 4 2 ज़ा 8, यानी क्या किया मैंने, ये 20 देखिए ना तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 7 को इस 14 से काटा, 2 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और ये 22 एज इट इज। सो यहाँ पर आप 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, और वॉल्यूम है सो ये मीटर क्यूब आएगा, यानी मीटर के ऊपर आप क्यूब लिखेंगे। सो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी यहाँ से फाइंड हो गया, जो कि 176 मीटर क्यूब के बराबर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है उसे देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है 4 cylindrical pillars are to be painted if the diameter of each pillar is 1.4 meter and its height is 6 meter. Find the cost of painting the curved surface of all the pillars at the rate of 10 square meter. यानी 4 पिलर्स है, अगर उनको पेंट करवाया जाए 10 रुपए के हिसाब से तो उन पर कितनी लागत आएगी। हमें यहाँ पर जो गिवन है सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका हमें डायामीटर गिवन है, देखिए ना डायामीटर गिवन है। सो अगर हमें उसका एरिया ऑफ कर्व सरफेस फाइंड करना है, देखिए ना लिखा यहाँ पर है कि कर्व सरफेस वो पिलर है कर्व सरफेस की तरह के, सो उनका आप एरिया फाइंड करेंगे। सो टोटल जितना एरिया आएगा उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे आपकी लागत निकलेगी। सो सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है, हमें डायामीटर गिवन है। सो डायामीटर क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ पिलर लिख लें या जस्ट डायमीटर भी लिख लें, सो एक ही बात है। वो कितना है 1.4 मीटर गिवन है। अब डायमीटर देखें तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये सिखाया था कि डायमीटर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2r के बराबर है, और लेकिन यहां से आपने r निकालना है, सो 2 आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो d/2 हो जाएगा। अब डायमीटर होता क्या है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन गुजरती है वो उसका डायमीटर कहलाता है। और अगर हम सर्कल के सेंटर से देखें, एक आर इधर है और एक आर इधर है, और ये टोटल जो है वो इक्वल टू डी के बराबर है। सो हमारा डायमीटर किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होता है। और यहां से हम अगर r निकालना चाहें, सो r इज इक्वल टू d/2 होगा। अब हम अगर इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, सो इससे हमारा रेडियस निकल आएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू d/2। सो d हमारे पास ये 1.4 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 0.7 मीटर हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। अब रेडियस तो हमने फाइंड कर लिया है, जबकि इसमें हाइट हमें गिवन क्या है, वो 6 सेंटीमीटर है। सो एच हमें गिवन है 6 मीटर के इक्वल, सो 6 मीटर है। अब देखिए तो वॉल्यूम हमें क्या एरिया फाइंड करना है ऑफ कर्व सरफेस सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर का। सो वो फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस सिलेंडर, उसके लिए क्या फार्मूला है, 2πr/h। सो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू लिखें यहाँ 22/7 इंटू आर देखें हमने क्या फाइंड किया 0.7, और h हमारे पास 6 है। सो अब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ से तो 24 और 22 इंटू 2 करेंगे, सो 44 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से,
सो टोटल इन सबको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा 184.8 और इसको डिवाइड कर दें 7 से, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। सो आंसर हमारे पास टोटल इसका एरिया जो आएगा वो 26.4 मीटर स्क्वायर आएगा। अब ये तो हमारे पास एक सिलेंडर का या एक पिलर का एरिया आया जो कि हमने इस फार्मूले से निकाला, और गिवन कितने हैं देखिए 4 पिलर्स हैं। सो 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 पिलर, यानी एरिया ऑफ 1, यानी 1 पिलर का जो एरिया आया हमारे पास वो ये है। सो अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 पिलर्स। 4 पिलर्स का क्या एरिया किसके बराबर आएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24.4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 जो है वो पिलर्स है। सो 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे सो टोटल एरिया जो आएगा वो 105.6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये टोटल 4 पिलर्स का जो एरिया है वो हमारे पास आया। अब इस तमाम मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर यानी 105.6 मीटर स्क्वायर के ऊपर हमें 10 रुपीज के हिसाब से उसको पेंट करवाना है। सो टोटल खर्चा कितना आता है ये हमने देखना है। तो इसके नीचे आपने ये काम करना है, मैं इस साइड पे कर रहा हूं। सो आपने क्या लिखना है, कॉस्ट एट 1 मीटर दैट इज 10 रुपीज, यानी उसका 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपीज है। सो अगर 1 मीटर के ऊपर कॉस्ट 10 रुपीज है, सो 105 के ऊपर कितनी कॉस्ट होगी। सो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट एट 105.6 मीटर स्क्वायर पर। सो 10 को हम क्या करेंगे, 105.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जैसे ही से मल्टीप्लाई करेंगे 105 को 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10, सो बेटा आपके पास जो टोटल आंसर आएगा 1056 रुपीज आपके पास टोटल लागत आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6B कंप्लीट हुआ, बल्कि हमारा चैप्टर जो 18 है यहाँ पर अख्ताम को पहुंचा। एक एक पार्ट आपके सामने बेटा बाखूबी किया गया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी इसको दिल लगा कर करेंगे, सीखेंगे, और इन सब सवालों को सीख कर आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। बेटा अगर तो अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।